एवरीवन कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है राजीव कपूर और निफ्टी ट्रेडर्स क्लब में आपका स्वागत है। बात करेंगे कल की 21 मार्च 2024 की। उम्मीद है आज आपने अच्छा मुनाफ़ा कमाया होगा। हालाँकि वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा थी, इवन बैंक निफ्टी में तो बहुत ही ज़्यादा थी, पर हमें अच्छा मुनाफ़ा मिला। आज हमने कल की अगर आपने वीडियो देखी होगी या आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, तो कल ही हमने बता दिया था कि निफ्टी 21,700 या 600 के लेवल आने वाले दिनों में देख सकते हैं। और 21 नौ 900 के नीचे ऑलरेडी बेयरिश हो ही गई थी। आज हमें 21,700 के लेवल मिल गए। वहाँ से बाउंस आया। हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दिया था कि भई 21,700 से हमें बाउंस वहाँ से मिल सकता है और ये 21,900 के करीब-करीब ऊपर जा सकती है। वहाँ से दोबारा गिरावट आएगी। तो वहाँ पर एक बाउंस के लिए वेट करिए और बाउंस आया। उसके बाद हमने अब थोड़ी-सी छोटी-सी मंदी करके पोज़ीशन बना के गए हैं, क्योंकि आज की फेड की पॉलिसी है। मार्केट गैप अप, गैप डाउन कुछ भी हो सकता है, पर ट्रेंड अभी डाउन है। इसमें कोई शक नहीं, ट्रेंड अभी डाउन है। अब बात करते हैं कल की, कल क्या होगा? आज का जो 21,700 का जो लो बना, ऑलमोस्ट 712 का जो लो बना, वो एक बाउंस था उसके बाद, क्योंकि थोड़ी-सी ओवर सोल्ड हो गई थी। कल मैंने वीडियो में बताया भी था, अगर आप मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं, कि थोड़ी ओवर सोल्ड हो गई है, तो कभी भी बाउंस आ सकता है। हो सकता है कि एक बार नीचे जाके ये ऊपर आए, तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो अब ये ठीक है कि अब थोड़ा-सा मार्केट अब थोड़ा स्टेबल सी, मतलब कि गिरावट मार्केट में थोड़ी जो ओवर सोल्ड थी, अब वो ठीक हो गई है। तो कल मार्केट उम्मीद है गिरेगी नीचे की तरफ। जब तक अब हम 22,000 के ऊपर नहीं जाते, मार्केट मंदी के ज़ोन में है और आने वाले दिनों में 21,600 तक के लेवल या 21,500 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आज का लो टूटा तो उसके बाद 100-200 पॉइंट की और गिरावट आ जाएगी। वैसे 21,600 का ही हम टारगेट अभी लेके चल रहे हैं। कल भी हमने 21,600 ही बताया था कि 21,600 दिख रहा है, पर कोई भरोसा नहीं है, क्या पता 21,600 टूटे और 21,500 भी आ जाए, तो कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। या 21 साढ़े 500 500 के आस-पास कहीं भी बॉटम में मार्केट बना सकती है। और मार्केट के अंदर गिरावट साफ नज़र आ रही है कि अभी और गहराने वाली है। तो जो-जो भी अब बाउंस आ रहे हैं, हम उसको शॉर्ट कर रहे हैं और हमें अब मुनाफ़ा हो रहा है। जो-जो बाउंस आ रहे हैं, हम उनको बेच रहे हैं और जो-जो हम मार्केट के मूवमेंट के अपडेट्स हैं, हम टेलीग्राम पे अपडेट कर देते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब कल की बात करें, तो सीधी-सी बात है, कल हो सकता है गैप अप मिले या गैप डाउन मिले, कुछ भी मिल सकता है, पर अगर गैप अप मिलता है, तो हमें शॉर्ट करना है। 22,000 के ऊपर अगर निकलती है मार्केट, तो हम नहीं करेंगे शॉर्ट। 22,000 तक हम 22,000 मतलब 21,950 900 भी गैप अप मिल रहा है, तो हम शॉर्ट करेंगे। और अगर मार्केट नीचे जा रही है, तो ऑलरेडी हम तो थोड़ी-सी मंदी लेकर गए हुए हैं और 21 जैसे ही ये साढ़े सा 800 के नीचे जाती है, 750 के करीब मिलती है, हम वहाँ पर दोबारा शॉर्ट कर देंगे मार्केट 21,600 के लिए। ये तो बात हो गई निफ्टी की। निफ्टी की अगर मैं आपको डेली चार्ट बता दूँ, तो आज बहुत उठक-पटक करके रेड कैंडल ही बनी है, जो कि बेरिश है। आने वाले दिनों में हमारा तो 21,600 का टारगेट या 21 साढ़े 500 तक देखने को मिलेगा, तो हम तो मार्केट में मंदी पे ही हैं फिलहाल। ऑप्शन चेन अगर हम देख लें, तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो खड़ा हुआ है, वो इस टाइम 22,000 पे खड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 22,000 पे खड़ा हुआ है। तो कल इसकी एक्सपायरी है, तो कल आप बिल्कुल भी उम्मीद करिए मत करिएगा कि 22,000 के ऊपर जाए, इसके चांसेस बहुत ही कम है। 21,800 सिर्फ सपोर्ट का काम कर रही है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ खड़ा हुआ है। कल अगर 21,800 के नीचे चली गई, तो ये जो पुट्स अनवाइंडिंग है, ये इसको मार्केट को और 100-200 पॉइंट गिरा देंगे। और अगर गलती से ऊपर आती है, तो 22,000 के ऊपर आएगी नहीं, यहाँ पर शॉर्ट करने का मौका होगा, तो फिर आप 28 मार्च की जो है मंदी कर सकते हैं, पुट्स ले सकते हैं, ये निफ्टी फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं। तो रेंज जो निकल के आ रही है, वो 22,000 की और 21,800 की। 21,800 टूटा तो गिरावट आएगी, ऊपर जाने के चांसेस तो बहुत ही कम है। 22,000 के ऊपर या 22,100 के ऊपर तो बिल्कुल नहीं निकलने वाली, ये तो मतलब ही नहीं बनता। कोई चांसेस ही नहीं है, अगर बहुत बड़ी तेज़ी आई, तो कुछ अलग ही हुआ तो हुआ, वरना चांसेस बहुत कम ही हैं। पुट कॉल रेशियो देखें तो ठीक है, 0.80 है, तो ठीक ही है, हल्का-सा नेगेटिव और अभी नीचे जाने के लिए स्कोप है। ओवरसोल्ड नहीं है, अब थोड़ा-सा मार्केट, और कल 0.73, अब थोड़ा 0.8 पर आ गई है, तो अच्छा है, थोड़ा-सा नीचे जाने के लिए रूम खुल चुका है। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में तो आज ₹15-15 की चीज़ें ₹300 हो गई थी। बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। इतना उम्मीद नहीं थी कि, कल मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी के अंदर ना ट्रेड करें तो अच्छा है। हालाँकि थोड़ा निफ्टी के मुकाबले ये ज़्यादा बुलिश लग रही थी। मॉर्निंग में इसने अप मूव दिया, उसके बाद कब डाउन दिया, फिर अप दिया। तो एक तरह से बहुत वॉलेटिलिटी दिखाई। तो इसके अंदर कल अब गिरावट के संकेत अब लग रहे हैं कि अब ये गिरने को रेडी हो रही है। इसमें जो थोड़ा ओवरसोल्ड थी, अब ये इसने अपना कंसोलिडेशन कर लिया है। तो लगता है कि अभी आने वाले दिनों में 46,000 तोड़ देगी और 40,000 तोड़ते ही हमें और 500-700 पॉइंट के लेवल देखने को मिलेंगे। मतलब कि बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में, कल या परसों में 700 से 800 पॉइंट की गिरावट दे सकती है। तो इसमें सतर्क रहिए। नल एंड वार्ड हो जाएगा अगर हम
46,700 के ऊपर निकलते हैं, तो फिर आप अपनी पोज़ीशन काट लेंगे, वरना अगर कल 200 पॉइंट 40,400 500 मिलती है, तो वहाँ मंदी करनी है। आने वाले दिनों में 40,000 एक बार बॉटम होगा, 40,000 टूटा तो 45,700 की। वैसे हालाँकि ये जो कल एक आज ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है, ये एक तरह से बुलिश है, इसके नीचे अब मंदी आएगी ढंग से। तो कल अगर आप मंदी करते हैं, तो एक बार अगर आज का जो लो है 45,800, आज का जो लो मारा इसने 45,845, तो यहाँ पर एक बार प्रॉफ़िट ज़रूर बुक कर लेना, यहाँ से बाउंस एक बार आ सकता है। ये टूटा तो और फिर 200-300 पॉइंट की गिरावट। तेज़ी बिल्कुल मत करिएगा बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी, निफ्टी में अब बिल्कुल भी तेज़ी अभी फ़िलहाल नहीं करनी है। हालाँकि ये बैंक निफ्टी जो है फिर भी निफ्टी के मुकाबले थोड़ा-सा इसमें स्टेबिलिटी है। ये कहीं न कहीं यहाँ पर बेस बना रही है वैसे बैंक निफ्टी। तो अगर ये 40,000, इसमें थोड़ा सतर्क रहिएगा अभी भी, क्योंकि ये घूम फिर के जहाँ ओपन होती है वहीं क्लोज़ करके छोटी ऊपर-नीचे तो कर रही है, पर इसकी जो क्लोज़िंग घूम फिर के आस-पास यहीं पर ही 46,500 से 46,300 पे ही क्लोज़िंग आ रही है 4-5 दिनों से। तो ये झटका कहीं भी दे सकती है और यहाँ नीचे की तरफ गिरावट देगी कभी भी या बड़ी भयंकर ऊपर तेज़ी देगी। तो वैसे तो मंदी की तरफ ही डायरेक्शन है निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी का भी। पर अगर ये निफ्टी जो बैंक निफ्टी जो है 46,700 के ऊपर निकलती है, तो थोड़ा सतर्क हो जाइएगा, तो ये बड़ी तेज़ी ना दे दे, तो वो हमारा एसएल होगा। वैसे मंदी के लिए लगती है, आने वाला जो टारगेट है 45,500 तक के। तो ये तो बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी की। ऑप्शन चेन अगर हम इसका देख लें, तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इस टाइम 46,500 पे खड़ा हुआ है, तो अगर गलती से भी कल 100-200 पॉइंट के ऊपर तेज़ी गैप अप मिल जाए, तो वहाँ पर हमें शॉर्ट करना है, 46,500 के तक शॉर्ट करना है, 46,700 हमारा स्टॉप लॉस होगा और नीचे की जो गिरावट है फिलहाल एक बार 40,000 पे हाईएस्ट ओपन 40,200 पे और 300 और 200 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। अगर कल 40,200 के नीचे जाती है, तो आप समझ लेना 40,000 टूट जाएगा और 45,800 पे प्रॉफिट बुक करना है हमें, जो पिछला लो था हमारा, आज का लो जो था। तो अभी मार्केट बैंक निफ्टी 45,800 और 46,500 के बीच में ही कहीं रहेगी। आज की तो वैसे सॉरी, मैं गलत डेटा देख रहा हूँ वैसे, एक बार मैं इसको ये वाला डेटा देख रहा हूँ, ये तो आज का क्लोज़ हो चुका है। इस डेटे के हिसाब से चलते हैं। 46,500 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इसमें खड़ा हुआ है। बाकी जो आज का लो है वो 45,800 है ही। तो इसमें 27 मार्च की जो एक्सपायरी में 46,000 की सपोर्ट फ़िलहाल दिखा रहा है। बट 40,000 पे एक बार प्रॉफ़िट बुक करना, वरना 45,800 पे तो ज़रूर कर लेना। इसके नीचे अगर जाने लगेगी, तो फिर सीधा 300 पॉइंट करके 45,500 तक के आएँगे। हालाँकि गैप अप अगर मिलती है 40,300 400 कहीं भी मिलती है, तो उसको शॉर्ट ही करना है, बाइंग नहीं करनी जब तक 40,700 के ऊपर नहीं जाती। ये हो गई बात बैंक निफ्टी की। वैसे ये बैंक निफ्टी बस ये है कि घूम फिर के यहीं क्लोज़ हो जाती है। तो ये कब रिवर्स दे दे कोई भरोसा नहीं है, पर लग रहा है कि गिरावट देगी तो वो भी बड़ी भयंकर देगी। ऑप्शन चेन हो गया, पुट कॉल रेशियो इसका हम देख लें 0.84 है। कल भी निफ्टी बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो ऐसा ही था और आज भी बिल्कुल वैसा ही है। तो आने वाले दिनों में हमें बड़े मूव दोबारा देखने को मिलेंगे, नीचे के गिरावट के संकेत थोड़े ज़्यादा है। अगर हम ग्लोबल क्यूज़ देख लें अभी तो मेरे ख्याल से फ्लैट ही होंगी। हाँ, अमेरिका और नैस्डैक वगैरह ऑलमोस्ट फ्लैट ही हैं अभी। जर्मनी की मार्केट अगर हम देख लें तो वो भी बिल्कुल फ्लैट ही है। ये काफ़ी दिनों से 18,000 पे ही ट्रेड कर रही है, तो ये गिरावट देगी। तो ग्लोबल क्यूज़ हो सकता है कभी भी झटका दे दे और मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसा डॉ जोन्स अपने हाई के पे ही कल क्लोज़ हुआ है और लग रहा है कि आज ये झटका दे सकते हैं। तो कल के लिए सतर्क रहिएगा। चांसेस मैं थोड़ा मंदी की तरफ ज़्यादा सोच रहा हूँ कि मेरे को जो चार्ट्स लग रहे हैं, वो बेयरिश लग रहे हैं। मेरा टारगेट 21,600 का है निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी का आज का जो लो था, उससे थोड़ा बहुत और नीचे जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज फिर भी कहीं न कहीं जो साइन दिया है, वो थोड़ा-सा बुलिश है अर्ली चार्ट पे अगर हम देखें, ये बुलिश है। अब ये अगर लेवल टूटेगा तो ये दोबारा गिरावट आएगी, पर वैसे मैं दोनों इंडेक्स में हूँ मंदी पर, बैंक निफ्टी में थोड़ा कम, निफ्टी में ज़्यादा। और टेलीग्राम से जुड़ना चाहे हमारे साथ अपडेट्स के लिए, जो मार्केट में इंट्राडे हम अपडेट्स देते हैं, तो जो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।